जी, पहला सवाल तो मेरा ये है अली भाई कि मैं मेडिकल का स्टूडेंट था, मतलब मैंने की है बी फार्मेसी। तो उसमें अली भाई मैंने ना मतलब एक हमने मेडिसिन पढ़ी है, सारी फार्माकोलॉजी पढ़ी है, उसमें मैंने मेडिसिन पढ़ी थी, उसमें ना साइड इफेक्ट लिखे होते हैं। तो वहां पर मैंने साइड इफेक्ट कुछ पढ़े थे, मिसाल के तौर पर डिप्रेशन है ना, उसकी जो मेडिसिन थी ना उसकी साइड इफेक्ट में भी लिखा था कि अगर उसके साइड इफेक्ट हो जाए ना तो उस पे सुसाइडल अटैक हो सकता है, मतलब वो बंदा खुदकुशी कर सकता है। और उसके बाद वो टाइफाइड की भी गोलियां होती, सिप्रोफ्लोक्सासिन वगैरह, उसमें भी सुसाइडल एक्टिविटी लिखा था, लेकिन इसमें सुसाइडल अटैक लिखा था, जिस तरह एक हार्ट अटैक होता है। तो क्या अली भाई जो इस तरह से सुसाइड करेगा, मिसाल के तौर पर जिस तरह वो मिसाल मौलाना तारिक जमील साहब के बारे में मशहूर हुआ था कि वो भी डिप्रेशन में थे, तो शायद उन्होंने खुदकुशी की हो शायद। तो इस तरह का जो करेगा सुसाइड, तो क्या वो भी उसी जुमरे में आएगा जो दूसरे में मतलब आता है, दूसरी नहीं, खुदकुशी? उसमें तो नहीं आएगा, ज़ाहिर है वो तो शरई मरीज है ना। शरई मरीज से तो कलम अल्लाह ने उठा लिया है ना। जो बुखारी में तालीकन मौला अली का कौल है, और अबू दाऊद सुनन इब्न माजा में पूरी सनद से मौला अली ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत किया है कि तीन लोगों से अल्लाह ने अपना कलम उठा लिया है। एक मजनून शख्स, दूसरा सोया हुआ, तीसरा नाबालिग। तो जब किसी शख्स का अपने ऊपर इख्तियार खत्म हो जाता है और इस तरह उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ जाए इस लेवल के ऊपर कि उसे अपनी होश ना रहे, तो उसके ऊपर शरई गिरफ्त नहीं होगी। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये मतलब लिए आपसे बात किया है, वो ये कि मतलब मैं ना तकरीबन 3 साल मैं भी डिप्रेशन में रहा था उसके बाद, क्योंकि वो मसला ये था कि मुझे ना डरावने ख्वाब बहुत आते थे। वो आपसे भी एक अली भाई, आपसे लोगों ने सवाल बहुत पूछे हैं लेकिन आप उनको वो जवाब नहीं देते। मैं आपको सिर्फ 1 मिनट में उसका आपको वो इलाज भी बता देता हूँ और हल भी। अगर आपसे कोई भी सवाल पूछे ना अली भाई, यकीन करें वो बहुत ही सेंसिटिव मसला है, आप ये आम ना समझे इसको, मैं इससे गुजरा हूँ, यकीन करें। बंदे की हालत जो ना, मतलब आप समझ लें कि बंदे की टाइट हो जाती है हालत, इतनी बुरी हालत हो जाती है कि जब आते हैं ना ख्वाब, ये रोज मुसलसल आते हैं, हर रोज आते हैं। तो इसका अली भाई ये हाल ये है कि आप बस जो भी आपसे सवाल पूछना, आपने बस इतना भी, जब आपने उसको कह दिया ना कि ये बीमारी का नाम है जिसको ना सोमनीफोबिया कहते हैं, मिसाल के तौर पर इंसान जिसको फेयर ऑफ स्लीप कहते हैं, कि इंसान सोने से डरता है। और अली भाई अगर आपने ये भी सिर्फ कह दिया ना कि ये एक बीमारी है, ये आप अगर साइकेट्रिक के पास जाएं तो वो बंदे को इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया था। मतलब यकीन करें, मतलब इतने मुश्किल हालात से था और मैं बस साइकियाट्रिक के पास कुछ यूट्यूब पर वीडियो देखी तो मैं सही हो गया मतलब। लेकिन क्या था, वो सिर्फ एक बीमारी थी। जब मुझे पता चला तो मेरे इतना मतलब जज्बा आया, मैंने कहा क्या मसला था, मैं जिन जिन समझ रहा था और कुछ समझ रहा था, लेकिन वो बीमारी निकली। हाँ, नहीं, सबसे तो बेहतर बीमारी ये है ठीक कि कैसे हो वो गई? जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने भी बताया कि अगर कोई, नहीं, नहीं, बीमारी ठीक कैसे मतलब हो गई? वो यही तो है ना अली भाई, ठीक इस तरह हुई कि मतलब जब मैं इसको समझ रहा था, मैं समझ रहा था कि जिन्नों का मसला है। जब साइकेट्रिक के पास गया, उसने यकीन करे ऐसी ऐसी बातें की, मतलब वो मेरा ज़हन उसी वक्त मुतमईन हो गया, मैंने अपने ज़हन पे सवार कर लिया कि ये बीमारी है। तो मुझे ख्वाब आते थे ना अली भाई, डरावने ख्वाब आते थे, उसके बाद भी आते थे। तो मैं ख्वाब में भी यही अच्छा, कह रहा चलें होता था इधर, कि ठीक है, ये मैं समझ बीमारी गया है। हूँ आपकी बात। साकिब भाई, मुझे ये बताइए, जो डरावने ख्वाब आते हैं, आप तो चूंकि इस एक्सपीरियंस से गुजरे हैं, तो हम भी आपके एक्सपीरियंस से थोड़ा सा फायदा उठा लें कि ये जो डरावने ख्वाब हैं, ये एक ही तरह के डरावने ख्वाब होते हैं या मुख्तलिफ तरह के डरावने ख्वाब आते हैं? नहीं 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 अली भाई, रोज मतलब आप एक आज आया ना डरोना खा, मिसाल मुझे मतलब ज्यादा डर लगता था कि जिन ना पड़ जाए, बस इस वजह से। तो फिर उसी तरह के मुझे आते थे, मिसाल आज आया मैं, वो जिन मुझे कोई नजर आ गया, वो मुझ में पड़ गया इस तरह। फिर उससे अगला वो और होता था, उससे अगला और होता था, और अली भाई यकीन करे रोज आते थे, ये नहीं। फिर उसके बाद मुझे तवीजों वाला मसला मेरे जहन पर सवार हो, तो फिर तवीजों वाले आने शुरू हो गए। मतलब इस तरह आज कोई और आया, उसके बाद अगला और आता था उस बार, लेकिन रोज, मतलब रोज मेरी यकीन करें हालत, मतलब मैं इस तरह कांप रहा होता था और मैं सोचता था कि मतलब लोगों को इससे खुदकुशी भी कर लेते हैं, जिसकी वजह से मैंने कहा था कि आपको मैं इसके आपके कान में ये डाल दूं बस कि ये बीमारी है। यकीन करें जब मैं साइकेट्रिक के पास गया ना, उसने मुझे इस तरह मुतमईन किया कि मैं खुद हैरान रह गया। मतलब उसने कहा था कि इंसान सोने से डरता है और वो समझ रहा होता है कि मतलब वो जो ख्वाब होता है ना वो मतलब, अब थोड़ा सा मैं पैनिक हो रहा हूँ, मुझे कुछ याद नहीं आ रही वो सारी बातें, हालांकि मैंने लिखी हुई थी। नहीं, तो मेरे भाई, तो मतलब अगर आप ये बस सब इतना ही ये रेफर ये कर देना। सारी बातें, ये सारी बातें साइकेट्रिस्ट के जाए बगैर भी पता होती हैं। जब इंसान सुबह उठता है और उसको एक दफा ख्वाब आने के बाद कुछ भी नहीं हुआ, तो वो खुद क्यों नहीं अपने आप को समझा लेता? साइकेट्रिस्ट की जरूरत क्यों पड़ती है? नहीं नहीं अली भाई, यही तो बात है ना, मतलब मैं
आपको सीधी बात बताता हूँ, मैंने ना एक वीडियो देखी थी वो राजा ज़ियाउल हक साहब की, जो वो जो जिनका चैनल है यूथ क्लब का। उन्होंने कहा था कि जब जिन किसी को पढ़ते हैं ना, तो वो इसी तरह नहीं आ जाते, वो आते पहले इंसान को डरावने ख्वाब दिखाते हैं, हाँ, मुसलसल आते समझ हैं आ गया है, मसला ख्वाब, क्या हुआ है, वो ठीक है, मुसलसल मैं जब समझ गया आते हूँ। हैं। ये अब राजा साहब को हाँ, इस पकड़ना वजह से मैं चाहिए डर कि गया था। मैं समझ गया हूँ, ठीक होगी, जी, मुझे समझ आ गई। जी, हाँ, ये सारा काम ही जाली जी, था, जी। वो जाली काम खाम खा दिमाग पे सवार किया और वो आगे चल पड़ा। चले, बड़ा अच्छा हो गया इंशाल्लाह। आपके जो इस तजुर्बे से बाकी लोग भी इंशाल्लाह फायदा उठाएंगे, दुआ में याद रखिएगा।